हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है आज के टॉपिक नेटवर्क टोपोलॉजीज में। यहाँ पर हम बात करेंगे कि नेटवर्क टोपोलॉजी क्या है और यह कितनी तरह की होती है। तो चलिए शुरू करते हैं। और अगर आपने इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको नई वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। पहले बात करते हैं व्हाट इज द मीनिंग ऑफ टोपोलॉजी। टोपोलॉजी का मतलब होता है कि किस तरह हम किसी चीज के पार्ट्स को ऑर्गेनाइज, अरेंज या कनेक्ट करते हैं। तो नेटवर्क टोपोलॉजी का मतलब हो जाता है कि हमारे नेटवर्क का लेआउट क्या है, उसका जियोमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन कैसा है, किस तरह से डिफरेंट डिवाइसेस एक दूसरे से कनेक्टेड हैं, उनके बीच में जो लिंक हैं वो किस तरह से कनेक्टेड है। तो ये बात होगी व्हाट इज नेटवर्क टोपोलॉजी की। नेटवर्क टोपोलॉजी जनरली 5 तरह की होती है। पहली है बस टोपोलॉजी, दूसरी है स्टार टोपोलॉजी, तीसरी है मैश टोपोलॉजी, चौथी है रिंग टोपोलॉजी, पांचवी है हाइब्रिड टोपोलॉजी। इससे पहले हम इन पांचों टोपोलॉजी के बारे में पढ़ें, चलिए जान लेते हैं वो कौन कौन से फैक्टर हैं जिससे किसी नेटवर्क के लिए टोपोलॉजी चुनते वक्त हमें उन बातों का ध्यान रखना पड़ता है। पहला फैक्टर है कॉस्ट। यहाँ पर हमें यह देखना होता है कि इंफ्रास्ट्रक्चर को सेटअप करने में कहीं हमारी कॉस्ट यानी हमारी जो लागत है वो कहीं ज्यादा तो नहीं आ रही। देखिए, किसी भी काम को करने के लिए कॉस्ट एक इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है। हम ऐसी टोपोलॉजी का चुनाव करना चाहेंगे अपने नेटवर्क के लिए जिसमें इंस्टॉलेशन कॉस्ट कम से कम हो। दूसरा फैक्टर है फ्लेक्सिबिलिटी। फ्लेक्सिबिलिटी से मतलब है कि क्या हम एक बार नेटवर्क के सेटअप हो जाने के बाद उसे रिकॉन्फ़िगर यानी उसमें न्यू डिवाइसेस जोड़ सकते हैं क्या नहीं, इस चीज को बोला जाता है फ्लेक्सिबिलिटी। तीसरा है हमारा रिलायबिलिटी। इसका मतलब है कि नेटवर्क इस तरह से डिजाइन करना चाहिए कि नेटवर्क का डाउन टाइम कम से कम हो। डाउन टाइम से मतलब है कि मान लो कि नेटवर्क में कोई केबल खराब हो गई तो नेटवर्क कम से कम समय के लिए यूजलेस यानी डाउन रहे। फोर्थ फैक्टर है हमारा स्केलेबिलिटी का। यहाँ मतलब है कि नेटवर्क में न्यू डिवाइसेस जुड़ने के बाद नेटवर्क की परफॉर्मेंस में फर्क नहीं आना चाहिए। दैट इज देयर शुड बी नो परफॉर्मेंस ड्रॉप इन द परफॉर्मेंस। फिफ्थ फैक्टर है हमारा इजी टू इंस्टॉल। इसका मतलब है कि नेटवर्क को सेटअप करना आसान होना चाहिए बोथ इन टर्म्स ऑफ हार्डवेयर एंड द सॉफ्टवेयर। लास्ट फैक्टर है हमारा ईज ऑफ मेंटेनेंस। देखिए, किसी भी नेटवर्क को समय समय पे मेंटेनेंस की जरूरत पड़ती है बहुत सारे कारणों की वजह से। तो ऐसी टोपोलॉजी चूज करनी चाहिए जिसमें बाद में ट्रबल शूटिंग और मेंटेनेंस आसानी से किया जा सके। चलिए अब बात करते हैं टाइप्स ऑफ टोपोलॉजीज की। पहली टोपोलॉजी है बस टोपोलॉजी। बस टोपोलॉजी एक ऐसा नेटवर्क सेटअप है जहां सारे कंप्यूटर और नेटवर्क डिवाइसेस एक सिंगल केबल से कनेक्टेड होते हैं एक दूसरे से कम्युनिकेट और रिसोर्स शेयरिंग के लिए। इस सिंगल केबल को बैकबोन केबल भी कहते हैं एज इट इज द ओनली ट्रांसमिशन मीडियम बिटवीन डिवाइसेस ऑफ द नेटवर्क। जैसा कि डायग्राम में दिखाया गया है, 3 सिस्टम एक केबल से जुड़े हुए हैं डेटा एक्सचेंज एंड कम्युनिकेशन के लिए। जो मेन केबल है उसके दोनों एंड्स को प्रॉपर बंद किया गया है टर्मिनेटर के द्वारा। यहाँ पे टर्मिनेटर लोड इंपीडेंस होता है जो बराबर होता है केबल के कैरेक्टर इंपीडेंस के। अब बात करते हैं एडवांटेज की। बस टोपोलॉजी समझने और इंस्टॉल करने में बहुत आसान होती है क्योंकि इसमें एक ही केबल होती है जिससे सभी सिस्टम आपस में जुड़े होते हैं। इस टोपोलॉजी में कम केबल की जरूरत होती है और अगर हम नेटवर्क को एक्सपेंड करना चाहें तो आसानी से एक्सपेंड कर सकते हैं। कैसे एक्सपेंड कर सकते हैं? तो बस टोपोलॉजी को आपस में कनेक्टर की हेल्प से जोड़ा जा सकता है। अब बात करते हैं डिसएडवांटेज की। बस टोपोलॉजी ज्यादा बड़े नेटवर्क के लिए उपयोगी नहीं है। अगर बैकबोन केबल डैमेज हो जाती है तो पूरा नेटवर्क फेल हो जाता है। दैट इज एंटायर नेटवर्क गोज डाउन। हमारी दूसरी टोपोलॉजी है रिंग टोपोलॉजी। इसमें नेटवर्क के सभी डिवाइस इस तरह से आपस में कनेक्ट होते हैं कि वो सब एक सर्कुलर पाथ क्रिएट करते हैं जैसे कि आप डायग्राम में देख सकते हैं। रिंग टोपोलॉजी में डेटा पैकेट सर्कुलर डायरेक्शन में घूमते रहते हैं। अगर पैकेट सिर्फ एक ही डायरेक्शन में घूम सकते हैं तो नेटवर्क यूनिडायरेक्शनल रिंग नेटवर्क कहलाता है। लेकिन अगर डेटा पैकेट्स दोनों डायरेक्शन में घूमना अलाउड है तो यह बाई डायरेक्शनल रिंग नेटवर्क कहलाता है। रिंग टोपोलॉजी में हम एक स्पेशल पैकेट का यूज करते हैं जिसे हम टोकन कहते हैं। अगर कोई स्टेशन डेटा भेजना चाहता है तो वो टोकन को एक्वायर करेगा और डेटा को रिंग पे ट्रांसमिट कर देगा। रिसीवर सिस्टम को जैसे ही मैसेज मिलता है तो वो एक्नॉलेजमेंट सेंडर को भेज देता है। एक्नॉलेजमेंट मिलने के बाद सेंडर श्योर हो जाता है कि रिसीवर को उसका मैसेज मिल गया है। अब सेंडर स्टेशन टोकन को रिलीज कर देता है। टोकन अब रिंग में नेक्स्ट स्टेशन के पास पहुंच जाता है।
अगर इस स्टेशन को भी डेटा ट्रांसमिट करना है तो टोकन को एक्वायर करेगा, और अगर उसको ट्रांसमिट नहीं करना है तो वो उसको अगले स्टेशन के पास पास कर देगा। अब बात कर लेते हैं रिंग टोपोलॉजी के एडवांटेज की। चूंकि रिंग टोपोलॉजी में डेटा पैकेट जनरली एक डायरेक्शन में फ्लो करते हैं, जिससे पैकेट कोलिजन के चांसेस कम हो जाते हैं, सो नेटवर्क स्लो नहीं होता। और रिंग टोपोलॉजी में अगर हम नेटवर्क को एक्सपेंड भी करते हैं तो परफॉर्मेंस पे कोई इम्पैक्ट नहीं होता। तो परफॉर्मेंस के लिहाज से ये रिंग टोपोलॉजी बहुत अच्छी होती है। अगर डिसएडवांटेजेस की बात करें तो रिंग टोपोलॉजी में ट्रबल शूटिंग काफी डिफिकल्ट होती है, और अगर कोई एक सिस्टम भी फेल हो जाता है तो पूरा का पूरा नेटवर्क डाउन हो जाता है। हमारी अगली टोपोलॉजी है स्टार टोपोलॉजी। इसमें सभी डिवाइसेस एक सेंट्रल हब से जुड़े होते हैं। अगर कोई डिवाइस किसी दूसरे डिवाइस को डेटा भेजना चाहता है तो वह डेटा हब को भेजता है और हब उसे आगे डेस्टिनेशन डिवाइस को भेज देता है। स्टार टोपोलॉजी पे सारा कम्युनिकेशन इसी सेंट्रल हब पे डिपेंड करता है। हब यहाँ दो तरह के होते हैं, पैसिव हब जो डायरेक्टली पावर्ड नहीं होते हैं, यह सिंपल एक डिवाइस को दूसरे डिवाइस से कनेक्ट करने के काम करते हैं और सेंडर से आने वाले मैसेज को डेस्टिनेशन डिवाइस को भेज देते हैं। वहीं बात करें एक्टिव हब की, तो एक्टिव हब डायरेक्टली पावर्ड होते हैं, और पैसिव हब जो काम करता है उनके साथ साथ यह रिपीटर की तरह भी काम करते हैं और कैपेबल होते हैं सिग्नल के रीजनरेशन के लिए। एक्टिव हब डेटा को मॉनिटर करने में भी सक्षम होते हैं। अब बात करते हैं स्टार टोपोलॉजी के एडवांटेज की, तो यह टोपोलॉजी सेटअप करने में आसान होती है। स्टार नेटवर्क की परफॉर्मेंस अच्छी होती है और न्यू डिवाइसेस नेटवर्क में जोड़ने से नेटवर्क की परफॉर्मेंस पे कोई खासा फर्क नहीं पड़ता। वहीं बात करें डिसएडवांटेज की, तो अगर सेंट्रल हब फेल हो जाए या खराब हो जाए तो पूरा का पूरा नेटवर्क क्या हो जाएगा, फेल हो जाएगा। दूसरा, हब एक कॉस्टली डिवाइस है जिसकी वजह से इंस्टॉलेशन कॉस्ट बहुत ज्यादा हो जाती है। अगली टोपोलॉजी है हमारी मैश टोपोलॉजी। जैसे कि आप डायग्राम में देख सकते हैं कि टोपोलॉजी में हर सिस्टम दूसरे सिस्टम से एक डेडिकेटेड लिंक से जुड़ा होता है, जिसकी वजह से तारों का एक जाल सा बन जाता है। इसीलिए हम इस टोपोलॉजी को मैश टोपोलॉजी भी कहते हैं। मैश टोपोलॉजी में अगर n सिस्टम है तो उन्हें जोड़ने के लिए n इंटू n-1/2 लिंक चाहिए होते हैं। इसको हम एक एग्जाम्पल से समझते हैं। चलिए मान लेते हैं हमारे नेटवर्क में 5 सिस्टम है जिन्हें हम मैश टोपोलॉजी से जोड़ना चाहते हैं, तो हमें कितनी वायर्स की जरूरत होगी, 5 इंटू 5-1 यानी 4/2, मतलब है 5 इंटू 4/2 इक्वल्स टू 10। तो 5 सिस्टम को जोड़ने के लिए 10 वायर हमें चाहिए होंगी। इतने सारे वायर होने की वजह से अगर कोई वायर खराब भी हो जाए तो नेटवर्क फेल नहीं होता। दूसरा, हर डिवाइस के बीच एक डेडिकेटेड लिंक है तो कम्युनिकेशन ज्यादा सिक्योर रहता है। वहीं बात करें अगर डिसएडवांटेज की, तो इतनी सारी वायर होने की वजह से नेटवर्क कॉस्ट बहुत ज्यादा बढ़ जाती है और नेटवर्क को रिकॉन्फ़िगर और मेंटेन करना भी बहुत मुश्किल हो जाता है। और लास्ट में बात करते हैं हाइब्रिड टोपोलॉजी की। अगर हम दो सेम या डिफरेंट टोपोलॉजी को आपस में कनेक्ट कर दें तो जो टोपोलॉजी बनती है उसे हम हाइब्रिड टोपोलॉजी कहते हैं। हाइब्रिड टोपोलॉजी में उन दोनों टोपोलॉजी के एडवांटेज और डिसएडवांटेज होते हैं जिनसे मिलकर वो बनी होती है। हाइब्रिड टोपोलॉजी का एग्जांपल आप डायग्राम में देख सकते हैं। यहाँ पे हब 3 रिंग टोपोलॉजी को जोड़कर एक स्टार टोपोलॉजी बना रहा है। तो दोस्तों ये था आज का टॉपिक। अगर आपको मेरा टॉपिक अच्छा लगा है तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक कीजिए और दोस्तों में इसको शेयर कीजिए। मैं आपके लिए ऐसी ही वीडियो लाता रहूंगा।